नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी संरचना और तकनीक में अद्वितीय है। भारत में ये इकलौता एयरपोर्ट है जहां दुनिया का कितना भी बड़ा विमान क्यों ना हो लैंडिंग कर सकता है। ऐसी तमाम जानकारियां ईडा के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने जनप्रवास से साझा की हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं एयरपोर्ट संचालन को लेकर अगला कदम क्या होगा। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह से हमारे संवाददाता कैलाश चंद ने विशेष बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की विकास गाथा की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा ये एयरपोर्ट उड्डयन मंत्रालय का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 100% FDI शामिल है। एयरपोर्ट पर पहले ही दिन घरेलू के साथ अंतर्राष्ट्रीय और कार्गो फ्लाइट संचालित होंगी। इसके अलावा ये देश का पहला मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सेंटर भी होगा। उन्होंने बताया कि किस तरह किसानों से बातचीत कर भूमि अधिग्रहण की समस्या को सुलझाया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि एयरपोर्ट के बनने में कितनी बाधाएं आईं, इन मुश्किलों को किस तरह दूर किया गया। आपको बता दें कि सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सफल बनाने में विशेष योगदान है। जिस समय नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का MOU होना था, उस समय यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह एक गंभीर निजी समस्या से गुजर रहे थे। उनकी धर्मपत्नी उस समय बीमार चल रही थीं और उनका इलाज चल रहा था। इस विषम परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने एयरपोर्ट के कार्य को विशेष प्राथमिकता दी। एयरपोर्ट निर्माण से लेकर संचालन तक उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। साल 2 महीने 11 दिन में एयरपोर्ट बना। इसमें लैंड एक्विजिशन प्रोसेस के साथ साथ आने वाली जितनी भी अड़चनें हैं, मैंने जैसे पहले बताया, वो सारी दूर की गई। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना थी। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जो है मौके पे शुभारंभ किया, शिलान्यास किया और उसके अनुरूप यहाँ पर काम बहुत तेज़ी से चला। उसमें काम में बीच बीच में जो भी कठिनाइयाँ आई उसको सबने मिलकर, सारे स्टेक होल्डर्स ने, किसानों ने बहुत सहयोग किया, जनप्रतिनिधियों ने सहयोग किया, मीडिया का पूरा सहयोग रहा। उत्तर प्रदेश सरकार तो 24 घंटे इस पर लगी रही। समय समय पर उनके विस्थापन में बहुत कठिनाइयाँ आई, परिभाषाएं बदली गई, तमाम विस्थापन के लिए शर्तें बदली गई। जो लैंड एक्विजिशन रूल्स में जो चीज़ें नहीं डिफाइंड थी, वो लाभ भी कैसे किसानों को दिया जाए, उसमें भी किया गया, जो आगे आकर के और बेहतर होगा, अगले फेजेज में और बेहतर होगा। वो सब लगातार सुचारू रूप से होता रहा और ये एयरपोर्ट पूरी तरीके से तैयार हो गया। अब यहाँ पर कल वैलिडेशन फ़्लाइट हो गई, इंडिगो की वैलिडेशन फ़्लाइट हो गई और जितनी एजेंसीज़ हैं एयरपोर्ट लाइसेंसिंग देने के लिए, एरोड्रोम लाइसेंसिंग देने के लिए, वो सारी उस फ्लाइट में भी थी और अलग से भी लोग आए थे। माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी, भारत सरकार की उपस्थिति थी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के ACS साहब और 3 OSD भी आए थे और सारे स्टेक होल्डर्स वहाँ मौजूद थे और वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया, जो कि परंपरा है एविएशन में कि जब कोई नया हवाई जहाज़ आता है तब उसे दिया जाता है, जब नया एयरपोर्ट शुरू होता है तब उसको वाटर सैल्यूट दिया जाता है, जब कोई कैप्टन रिटायर होता है तब उसको वाटर सैल्यूट दिया जाता है, जब कोई हवाई जहाज़ रिटायर होता है तब भी उसको वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाता है। तो ये उस परंपरा का पालन करते हुए ये पहली फ़्लाइट को सैल्यूट दिया गया और अब ये एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। ATC काम कर रही है, लैंडिंग सिस्टम पूरा सही पाया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा सही पाया गया, जो इक्विपमेंट लग रहे हैं सब सही पाए गए। पहले इसका सिमुलेशन टेस्ट हुआ था, सिमुलेशन पे पास परफेक्ट था, अब एक्चुअल हुआ, एक्चुअल में पूरी तरह से फिट पाया गया। लोड बेयरिंग, क्योंकि ये जो रनवे है वो बहुत बड़ा है, 3900 मीटर का रनवे है। इस पर सारे बड़े जहाज़ जो इस समय बन रहे हैं और या जो बने हुए हैं, चाहे एयरबस 380 हो, चाहे 787-9 हो, चाहे 787-10 हो, या जो बोइंग नए जहाज़ बना रहा है, एयरबस नए जहाज़ बना रही है, वो सारे यहाँ पर उतर सकते हैं। कोड D, कोड F, कोड C सारे हवाई जहाज़ उतर सकते हैं। तो जो हमारा टर्मिनल बिल्डिंग है, जो उसके साथ जो लाउंज का एरिया है, उसका पूरा स्ट्रक्चर अब तैयार हो गया। जो पहले पर्जिंग की कमी हुई थी स्टील की, अब खाली उसके ऊपर कवर लगाना है, जो कि 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसमें अंदर का काम चल रहा है, टॉयलेट्स वगैरह का काम, सिटिंग एरिया का काम, और वो भी 15 जनवरी तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।
इस बीच में 2-3 दिन के अंदर एरोड्रोम लाइसेंस अप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे ही ये लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा उसके बाद डोमेस्टिक फ़्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट और कार्गो तीनों एक साथ शेड्यूल की गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जो माननीय प्रधानमंत्री जी जब जिस हिसाब से तिथि देंगे और तय करेंगे, इसका ऑपरेशनल काम शुरू हो जाएगा। वैसे एयरपोर्ट तो वैलिडेट हो गया, तैयार हो गया। अब बाकी ऑपरेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट पूरी होकर के कमर्शियल फ़्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। सर, प्राधिकरण इस जो एयरपोर्ट के निर्माण में सभी जितनी भी विंग्स काम कर रही थी उनकी सभी की अलग अलग भूमिका थी, लेकिन जो प्राधिकरण की जो भूमिका रही थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रही थी। तो इन्होंने किस तरह एक ज़मीन को अधिग्रहण किया, किस तरह किसानों को मनाया कि जो रात भर अफसरों ने कार्य किया जाग कर, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, तो सबसे पहले तो किसानों की सहमति और सहयोग और उनके अंदर भी डेवलपमेंट में शामिल होने की उनकी जो उत्कंठा थी प्रबल, वो मेन फैक्टर था, मोटिवेशन फैक्टर। मुख्यमंत्री जी का सकारात्मक सोच, प्रदेश सरकार की पारदर्शिता, ईमानदारी, भारत सरकार में नीति निर्धारण और किसानों ने आगे बढ़ करके अपनी ज़मीनें ऑफर की। कुछ ज़मीनें लैंड एक्विजिशन से ली गई और प्राधिकरण ने कुछ ज़मीनें डायरेक्ट भी परचेज़ की, जिसके बगैर रनवे का निर्माण भी संभव नहीं हो पाता। तो वो डायरेक्ट परचेजेस भी हुए, एक्विजिशन भी हुए, अगली फेजेस के लिए भी कार्रवाई हुई। फिर रीसेटलमेंट में बहुत मेहनत करनी पड़ी लोगों को। और पहले ये माना जाता था कि जब रीसेटलमेंट होता है किसी भी परियोजना में तो 100% लोग वो प्लाट और जगह बेच देते हैं। जैसे झुग्गी क्लस्टर्स के लिए कहा जाता है कि उनको कोई भी प्लाट दे दो, वो बेच कर चले जाएंगे, फिर दूसरी जगह झुग्गी बसा लेंगे। तो ये माना जाता था कि किसान सारे यहाँ अपना प्लाट बेच देंगे और कहीं और ख़रीद लेंगे। लेकिन उसको, उस धारणा को गलत साबित करते हुए यहाँ के 100% किसानों ने प्लाट लिया और घर बनाया। ये अपने आप में रेयर है, केस स्टडी है पूरे देश के लिए कि जहाँ 100% एक्चुअल रीसेटलमेंट हुआ, नहीं तो प्लाट लिए जाते हैं और बेचे जाते हैं। तो हालांकि उसमें भी, हमारे प्रोजेक्ट में भी बहुत सारी कमिटमेंट थे, कमियां भी हैं और बहुत कुछ होना है जो सेकंड फेज और थर्ड फेज में होगा। लेकिन एक शुरुआती दौर पे लर्निंग स्टेज था, तो हम लोगों ने जो हो रहा था उससे बहुत बेहतर किया। आगे सेकंड फेज में उससे और भी बेहतर करेंगे, थर्ड फेज में और भी सीखेंगे और बेहतर करेंगे। कभी कोई चीज़ परफेक्शन में तो नहीं होती, हमेशा कमियां आती हैं, हमेशा सुधार किया जाता है। अब हमने फर्स्ट फेज में एयरपोर्ट का निर्माण किया है, तो सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज में और भी निर्माण में जो नई गुणवत्ता है, जो नए मानक हैं, जो नए इनोवेशन है, जो अब AI का इतना रोल है, जो जीरो कार्बन 100% की बात हो रही है, नेट जीरो की बात हो रही है, उस सबको 100% अचीव करने के लिए आगे के चरणों में सब चीज़ें अप्लीकेबल होंगी। लेकिन ये बहुत अच्छी यात्रा थी, बहुत ही सुखद अनुभूति है और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए माइलस्टोन है। इससे GDP में बहुत वृद्धि आएगी। मैं वो आंकड़े नहीं करना चाहता, अननेसेसरी इसमें डिस्प्यूट्स होते हैं और लोग बिना मतलब बहस करते हैं। लेकिन जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा है कि वो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है। उस समय और इतिहास अपने आप बताएगा, इसलिए उसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।